ठीक। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं। ठीक। तो देखो, ठीक ठीक देखो, मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू टू ऐसा था, ठीक है। तो इसके जीरोस फाइंड कर ले, तो ये इस वाले मॉड का जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। और इस वाले मॉड का जीरो क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। जैसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया गया, ठीक है। तो जीरो टू, ठीक है। अब इसे, ठीक है, दो जीरो तो तीन, इस नंबर लाइन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब तीन एरिया में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एरिया फर्स्ट, एरिया सेकंड और एरिया ये थर्ड, ठीक है। तीसरा एरिया, ठीक है, ये तीसरा एरिया। ठीक ठीक। अब देखो, ठीक है, पहले वाला एरिया कहाँ से कहाँ तक, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, दो या दो से बड़ा, ठीक है, जितना भी हो, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, दूसरा एरिया जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा बट टू से छोटा। तीसरा वाला एरिया, ठीक है, ठीक है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी, ठीक है, यानी जीरो से छोटा कुछ भी, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं, जीरो से छोटा सभी वैल्यू इसका देखेंगे। तो जो आएगा, ठीक है, वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस मॉड का मतलब जो दिया गया था इसका वैल्यू निकालना था, ठीक। तो ऐसा, ठीक है। देखो, पहला वाले एरिया का बात करते हैं, यस इक्वल टू, ठीक है, यस ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक। तो यस अगर जो दो या दो से बड़ा हम इसमें रखेंगे तो, ठीक है, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो मार्ड वैसे खुल जाएगा। जो पॉजिटिव वैल्यू अंदर वाला वैल्यू मार्ड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो मार्ड वैसे हट जाएगा, ठीक है, अपने आप, ठीक है। यहाँ पर अगर दो या दो से बड़ा रखेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू जो इसके मार्ड का अंदर वाला आएगा क्या जाएगा, ठीक, पॉजिटिव आएगा, तो मार्ड वैसे अपने आप हट जाएगा। तो देखो यहाँ हट गया एस माइनस, ठीक है, मार्ड हट गया, एस माइनस टू आ गया, ठीक। जब ये वाला अंदर जाएगा माइनस एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू इक्वल टू टू, यानी अच्छा, दो बराबर दो सत्य होता है, ठीक है, हमेशा सही आएगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए दो बराबर दो आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा, हमेशा सही रहेगा, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रू। तो इसका, ठीक है, आंसर कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो टू से लेकर हम इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो दो से इन्फिनिटी तक, टू पर क्लोज इन्फिनिटी, ठीक है, टू से क्लोज, टू क्लोज इन्फिनिटी तक, ठीक है, इसका वैल्यू, ठीक, क्योंकि दो हमेशा दो, ठीक है, दो के बराबर होता है। दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा रीजन, दूसरा से देखते हैं, ठीक है। तो जीरो से, ठीक है, जीरो, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो से बड़ा या जीरो बट टू से छोटा, ऐसा होना चाहिए इसका वैल्यू, ठीक। ये तो ठीक, तो देखते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू को जो जीरो या जीरो से छोटा रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, मार्ड वैसे ही खुलेगा, ठीक है। तो नया जीरो रखोगे, ठीक है, सॉरी, जीरो या जीरो से बड़ा रखोगे, ठीक है, बट टू से छोटा रखना है, ठीक है। तो जीरो या जीरो से बड़ा रखोगे तो मॉड अपने आप खुलेगा, ठीक है, विदाउट साइन चेंज हुए मॉड वैसे खुल जाएगा, ठीक। यहाँ पर जीरो या जीरो से बड़ा रखोगे, टू से छोटा रखोगे तो भी ये मॉड क्या हो जाएगा, माइनस मॉड के अंदर वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। तो ये वाला मॉड, ठीक है, निगेटिव साइन से खुलेगा, ठीक। तो ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये वाला माइनस पहले से था, फिर माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस टू ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू टू, ठीक है। तो टू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, टू एस इक्वल टू फोर आ जाएगा, और एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, टू, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू, एस बराबर कितना आ जाएगा, दो, ठीक है, एस बराबर टू आ गया, ठीक ठीक, एस बराबर टू, हाँ। अब तो एस बराबर टू वैल्यू हम रख के भी देख लेते हैं, ठीक है, एस बराबर टू, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, अब वो कह रहा है, ठीक है, एस बराबर दो नहीं आना चाहिए, ठीक है, दो या दो से कम ही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एस का अपना वैल्यू जो दो है, ठीक है, ये दो गलत आ जाएगा, ठीक ठीक। तो एस बराबर टू नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो कह रहा है, ठीक है, कि एस का जो वैल्यू होना चाहिए जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए और दो से छोटा होना चाहिए, और आ क्या रहा है, दो, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ठीक है, तीसरा क्या, तीसरा इसमें दिया, देखो यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, तीसरा, ठीक, तीसरा देखो, हाँ, तीसरा रीजन ये है, ठीक है, तो जीरो से छोटा, ठीक है, तो इसके वो सब वैल्यू जो जीरो से छोटे हो, ठीक है, सभी वैल्यू। तो अगर जो जीरो से एक्स का वैल्यू छोटा रखे तो निगेटिव आएगा, निगेटिव आ जाएगा ना, जब निगेटिव आ जाए, देखो, जीरो से छोटा कुछ भी रख सकते हैं, तो माइनस वन तो जीरो से छोटा ही है ना, तो माइनस वन रखेंगे तो ये वाला, ठीक है, निगेटिव के साथ खुलेगा, ये वाला, ठीक है, जीरो से छोटा, ठीक है, तो ये भी निगेटिव के साथ खुलेगा, दोनों निगेटिव के साथ खुलेंगे, तो माइनस एक्स, ठीक है, और ये क्या जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स माइनस टू, ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू टू, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू और टू बराबर होते हैं क्या, माइनस टू टू से टू के बराबर होता, कहीं नहीं बराबर होता, ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, यही टू से इन्फिनिटी तक, इस क्वेश्चन का आंसर है एक्स का वैल्यू टू से इन्फिनिटी तक, ठीक है, ठीक, मिटा दे इसको, ठीक, नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। 。
नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट है, ठीक है, मॉड एक्स प्लस वन, ठीक है, मॉड एक्स प्लस वन प्लस, ठीक है, एक्स प्लस टू, ठीक है, इक्वल टू टू, ऐसा क्वेश्चन दिया, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना, तो देखो इस वाले मॉड का, ठीक है, रूट कितना आ जाएगा 2, और इस वाले का, सॉरी, इस वाले मॉड का कितना आ जाएगा -2, इस वाले का कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो -1, ठीक है, -1 यहाँ पर कहीं होता है, ठीक है, और -2 यहाँ पर कहीं होता है, ठीक है। तो इसे 2 रीजन में, ये पर 3 रीजन में डिवाइड हो गया, ठीक है, और ये कितना है, तीसरा, ठीक है। देखो यहाँ पर मोर देन 2 मॉड का भी यूज कर सकते हैं, 3 मॉड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 3 मॉड दिया तो उसका भी ऐसे सेम होता है, ठीक है, ठीक। तो उसमें चार बार आपको लिखना, 4 रीजन आ गया, 3 रूट आएंगे तो 4 रीजन बन जाएगा, ठीक, ऐसे करना रहता है, लेकिन वो भी हो जाएगा, ठीक है। चाहे जितने मॉड आए, ठीक है, 4 क्या 10 15 20 आ जाए तब भी हो जाता है, ठीक है, आराम से जाता है, ठीक। तो देखो पहला वाला, ठीक है, पहले वाला एरिया देखेंगे या पहला वाला रीजन देखेंगे, क्या है, -1 से बड़ा सभी, -1 या -1 से बड़ा, तो पहला वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या है, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू क्या है, -1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो -1 का -1, देखो इधर जाएंगे तो वैल्यू छोटा होता जाते हैं तो बड़ा आता है, ठीक है। तो -1 से अगर जो बड़ा रखेंगे यानी 1 2 या, ठीक है, -0.05, ठीक है, ये सभी, ठीक है, 0, आगे 1 से बड़ा लेंगे, ठीक है, -1 से बड़ा आगे वैल्यू लिया जाएगा, ठीक है, ठीक। तो देखो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर देखो -1 से जो बड़ा रखे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मान अपने आप ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस 1, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 2, तो कितना जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3 उधर जाएगा, क्या जाएगा, -1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2, इसका वैल्यू -1/2 क्या आ जाएगा, 0.9, ठीक है, इसका वैल्यू -0.5 आ जाएगा, जो कि देखो, ठीक है, -1 से बड़ा है, ठीक है, तो यानी इसका वैल्यू ये वाला तो कंफर्म है, यही होगा, ठीक है, ठीक। दूसरा वाले रीजन में देखते हैं, ठीक है, क्या जाएगा, दूसरे वाले में इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, -2 से तो बड़ा होना चाहिए या -2 के बराबर होना चाहिए, बट किससे छोटा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो इसमें देखो -1 से छोटा होना चाहिए और -2 के बराबर या -2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो -2 या 2 से बड़ा रखोगे इसमें, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू का है निगेटिव आएगा, और ये वाला वैल्यू भी -2 से अगर जो बड़ा रखोगे, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू भी निगेटिव आएगा, क्योंकि -2 से बड़ा, ठीक है, कौन सा होता है, ये सॉरी, -2 से बड़ा क्या आ जाएगा, ये वाला, इसमें निगेटिव नहीं पॉजिटिव, अगर जो 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और -2 से बड़ा क्या होता है, -1.9 -1.2, ये -2 से बड़ा होता है, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये वाला वैल्यू निगेटिव आएगा, ठीक है। और -2 से इसमें बड़ा रखोगे कुछ भी, -1.9 -1.2, तो ये क्या आ जाएगा, हमेशा ये निगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मॉड वाला अंदर वाला निगेटिव आ रहा है, तो मॉड जब हटेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड अपने आप ऐसे हट जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, -x -1, ठीक है, प्लस x प्लस 2 इक्वल टू कितना 2, ठीक है। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, x -x से कैंसिल हो जाएगा, और 1 2 के बराबर बोल रहा है, तो ऐसा कदापि नहीं होता, ठीक है, ऐसा होता है नहीं होता, ठीक। तो ये वाला सोल्यूशन नहीं हो जाएगा, ये वाला सोल्यूशन हमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक, तीसरा देखते हैं, ठीक। तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा वाला रीजन क्या है, -2 से, ठीक है, छोटे सभी, ठीक है, तो -2 से छोटा, ठीक है, तो -2 से छोटा, -2 से छोटा, x इक्वल टू -2 से छोटा, ठीक है, x इक्वल टू -2 से छोटा, तो -2 से छोटा क्या हो जाएगा, -2.5 -2.3 -2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यानी 3 -4 -8, ये 2 से छोटे हैं ना, -2 से छोटे हैं सभी लोग, ठीक है। तो -2 से छोटा यहाँ पर रखेंगे, तभी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, ठीक है, तो सब निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस ये सब खुल जाएगा, ठीक है। तो -x -1 प्लस -x -2 इक्वल टू कितना 2, ठीक है, तो -2x इक्वल टू कितना माइनस, ठीक है, 3 इक्वल टू कितना 2, तो ये 2x है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है, इधर 5 आ जाएगा, 5 -5.2 आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू -5.2 यानी 2 या 4 -2.5 समथिंग, -2.5 जो कि, ठीक है, -2 से छोटा है, यानी ये वाला आंसर
अपना करेक्ट रहेगा। तो देखो अपना एस का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, एस इक्वल टू -5/2 और एस का वैल्यू क्या जाएगा, ठीक है, ये -1/2। तो इसका इस क्वेश्चन की जो आंसर है, ठीक है, इसका 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 इसका जो सोल्यूशन है ये आ जाएगा, ठीक। इसे नोट कर लेना, ठीक। तो दिख रहा है कि नहीं, देखो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। देखो यहाँ तक कहाँ तक दिख रहा, ज़्यादा दिख रहा तो देखो -2x इक्वल टू -3 इक्वल टू कितना है 2, ठीक। तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा -5/2, ठीक है, जो कि -2.5 आएगा, ठीक, जो कि सही है ना। देखो 2 से छोटा -2.5 -2 से छोटा है ना, तो सब वैल्यू, ठीक है। देखो -2.5 यहीं पे कहीं रहेगा, -2 -2.1 -2.2 -3 2.35 2.345, ठीक है। ऐसे से 2.9 भी -3, ठीक, ऐसे होता है, ठीक है। नंबर लाइन, इंटीजर का नंबर लाइन, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डी, ठीक, 3x-2, देखो 3x-2 मॉड, ठीक है। फिर क्या है, प्लस एस इक्वल टू, ठीक है, एस इक्वल टू 11 ऐसा दिया है, ठीक है, ठीक, ऐसा दिया है, ऐसा गिवन है, ठीक है। तो देखो जब सिंगल मॉड रहे, ठीक है, तो उसे, ठीक है, एक बार प्लस के साथ ओपन कर लो, एक बार माइनस के साथ ओपन कर लो, ठीक है। इसे ऐसे करो, एक बार प्लस के साथ ओपन करोगे तो क्या जाएगा 3x-2 प्लस एस इक्वल टू क्या जाएगा 11, ठीक है। एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे तो क्या जाएगा -3x, ठीक है, प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या 11, ठीक है। दो इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से इसका वैल्यू कितना जाएगा, ठीक है, 3x इक्वल टू -2 जाएगा 11 2 13, ठीक है। तो 4s इक्वल टू कितना 13, तो एस इक्वल टू कितना, ठीक है, 13 5 4, ठीक है। देखो आ रहा है, ठीक है, एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, 13 5 4, ठीक। तो यहाँ से देख लो, ठीक है, -3x में से x जाएगा -2x, ठीक है, -2x, ठीक है। और ये 2 इधर गया तो 9 हो गया, ठीक है। एस इक्वल टू कितना जाएगा -9.2 आ जाएगा, ठीक है। 2 वैल्यूज किया जाए, ठीक। तो ये 2 वैल्यू है, ठीक है। आंसर जब एक मॉड है तो एक बार प्लस के साथ खोल दो, एक बार माइनस के साथ खोल दो, 2 इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। इसे मिटा दें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना, ठीक है। तो मॉड x-2, ठीक है, पावर कितना है, मॉड x-2 के पावर 10x² - 1, ठीक है, 10x² - 1, ठीक है, इक्वल टू क्या है s-2 मॉड x-2, ठीक है, सेम इसके पावर कितना है 3 की पावर x, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है यूट्यूब पे, पूरा सर्च कर लेना, ठीक है, खोज लेना, कहीं पर ऐसा किसी के लेक्चर में दिया हो, ठीक है, फिर आ जाना वही, ठीक है। तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बोल दो, ठीक है, लेक्चर ही डाउनलोड कर दिए हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब का लेक्चर डाउनलोड कर दिए हैं पूरा, तो उसमें आप पा जाएंगे, जैसे जीवी सर जी का हुआ है, मनोज चौहान सर जी का हुआ, ठीक है, तो इसमें शायद मिल जाएगा। नहीं तो अगर जो बाकी आम यूट्यूबर का देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो कॉन्सेप्ट, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जो कहीं पर लिखा हो ऐसा ax के पावर bx ऐसा लिखा हो और इक्वल टू हो क्या मॉड हो, ठीक है, मॉड ax के पावर, ठीक है, ठीक, और ये क्या हो ax की पावर cx ऐसा लिखा ही है, ठीक है, ऐसा लिखा हो तो ये, ठीक है, मॉड as को, ठीक है, कंपेयर कर लिया जाता है, मॉड as को कंपेयर कर लिया जाता है 1 के बराबर, ठीक है। इस bs को cs के बराबर कंपेयर कर लिया जाता है, जो भी पावर रहता है, ठीक है, फिर वहां से s का वैल्यू निकाल लिया जाता है। लेकिन हाँ ध्यान नहीं, ठीक है, ये, ठीक है, जो वैल्यू आए वो 0 की पावर 0 नहीं आना चाहिए। जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ जाए, ठीक है, उसको उठाकर, ठीक है, यहाँ पर रख कर देख लो, यहाँ पर रखो, जैसे ये आया वैल्यू, यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लिया कुछ जो आया, ठीक है, फिर इसको यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, ठीक है। देखो कहीं इस तरह का फॉर्म तो नहीं बनना है, अगर इस तरह का फॉर्म बन रहा है उस वैल्यू का जो इसका आया है तो मतलब, ठीक, तो समझ लेना वो आंसर नहीं है इसका, ठीक। और जो नहीं बनना है इस तरह का फॉर्म तो समझ लो वही वाला अपना आंसर है, ठीक, समझ में आया ये मतलब कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखो वही तो लिखा है मॉड x-2 के पावर क्या 10x² - 1, और यहाँ पर देखो इक्वल टू मॉड x-2 के पावर 3x, ठीक है। तो मॉड x-2, ठीक है, 2 को हम इक्वल कर लेंगे 1 के, ठीक है, तो क्या जाएगा x-2 इक्वल टू क्या जाएगा, ठीक है, एक बार
मॉड को ऐसे ओपन करते हैं प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक, यहाँ से दो वैल्यू आएंगे मॉड के, ठीक है, यहाँ से एक वैल्यू आएगा क्या एस इक्वल टू, ठीक है, प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा एस इक्वल टू क्या 1, ठीक है, दो वैल्यू आ जाएगा। ठीक, एस का वैल्यू यहाँ से, ठीक, और फिर यहाँ से देखो फिर इसको हम देखते हैं, ठीक है, 10x² माइनस 1 इक्वल टू क्या 3x, ठीक है, तो इधर पे जो लाएंगे 10x² माइनस 3x और माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा। ठीक, तो ये ऐसा लिखा है 10x² माइनस 10, 5 दूना 10, ठीक है, माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक, माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है। ठीक, फिर यहाँ से 5x को कॉमन ले लेंगे तो कितना देगा 2x माइनस 1 बचेगा, ठीक है, 2x माइनस 1 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है 2x माइनस 1, यहाँ पर भी है इक्वल टू 0 है, ठीक है, 2x माइनस 1, ठीक है, जगह बहुत कम इसलिए बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, 2x माइनस 1 है। अब 2x माइनस 1 को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक केस का वैल्यू आ जाएगा क्या 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और x का वैल्यू आएगा माइनस 1/5 आ जाएगा। ठीक, हाँ, दो वैल्यू आएंगे, ये रहा, ठीक है, हाँ यही है, ठीक है, हाँ, इसका का वैल्यू माइनस 1/5 रहेगा और 1/2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा माइनस है, ठीक है, दो वैल्यू आ जाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो दो वैल्यू आ जाएगा। अब वैल्यू उठा कर रख लो एक बार, ठीक है, सभी वैल्यू को देखना उस फॉर्म वो वाला फॉर्म ना बने, अगर जो 1 रखेंगे तो ठीक है 1 माइनस 2 कितना देगा -1, ठीक है, -1 यहाँ पर क्या जाएगा 10 माइनस 1 9, ठीक है, -1 की पावर 9 वो वाला फॉर्म नहीं बनना, 0 के पावर 0 वाला फॉर्म नहीं बनना, ठीक है, 10 माइनस 2 -1 3, ठीक है, नहीं बनना है। ठीक, 3 रखेंगे 3 माइनस 2 1, 1 की पावर क्या 3 3 का 9 9 9 10 90 -1 समथिंग आएगा, लेकिन वो 0/0 का फॉर्म 0 के पावर 0 वाला फॉर्म नहीं बनेगा। यहाँ पर 3 रखो 3 माइनस 2 1, ठीक है, 1 की पावर 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 1/2 रखोगे 1/2 माइनस 2, ठीक है, तो कितना जाएगा 1/2 माइनस 2 यानी 1 माइनस 4 यानी -3/2, -3/2 के पावर, ठीक है 5, ठीक है, 5/2 आ जाएगा, 5/2 माइनस 1, ठीक है, तो 3/2 आ जाएगा समथिंग, ठीक है, लेकिन 0/0 का फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक, वैसे यहाँ पर भी वैल्यू रखना है, सब वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 0/0 का फॉर्म नहीं बनेगा, तो ये इसका वैल्यू एक ही हो जाएगा और ये एक ही हो जाएगा और ये एक ही और एक ही, ठीक है, तो यानी इसके यहाँ से 4 वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक, इसे नोट कर लो फिर बाद में मिटा, ठीक है, फॉर्म सब याद रखना, ठीक है। ठीक, तो लिस्ट, ठीक है, नेक्स्ट होता है लिस्ट वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, ठीक है, तो ये ऐसा कह दिया, ठीक है, मॉड x माइनस 3, ठीक है, प्लस 2 और फिर क्या है x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 4, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो फिर से डिवाइड कर लेते हैं, इसका 0 इस मॉड का 0 क्या हो जाएगा -1, इसका क्या हो जाएगा +3, ठीक है, तो यहाँ पर +3 यहाँ पर होता कहीं पर -1, सॉरी -1 यहाँ पर कहीं पर होता, तो फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन, ठीक है, फर्स्ट वाले रीजन में क्या होगा, ठीक है, एस का वैल्यू वो सब एस के सारे वैल्यू जो 3 या 3 से बड़े हों, 3 या 3 से बड़े वैल्यू को हम, ठीक है, जब मॉड में पुट करेंगे तो यहाँ से 3 0 आ जाएगा, यहाँ से, ठीक है, यानी सब पॉजिटिव आ रहा है, यानी मॉड अपने आप ऐसे हट जाएगा, बिना वो विदाउट साइन चेंज की मॉड ऐसे हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से एस माइनस लिख देते हैं, ठीक है, एस का वैल्यू कहाँ से होना चाहिए, ये 3 से बड़ा, तो एस प्लस एस -3 प्लस, ठीक है, 2 टाइम एस प्लस 1, तो 2s प्लस 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या जाएगा, ठीक है, 2s 3s और यहाँ से -2 प्लस 2, सॉरी -3 प्लस 2 3 आ जाएगा, -1 इधर जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक, 5/3 कितना देगा 3 1 जा 3 3 2 जा ज़्यादा कम आ रहा है, तो क्या वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा रीजन देखते हैं, दूसरा रीजन क्या है माइनस, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, -1 के बराबर या 1 से बड़ा, बट किससे छोटा 3 से छोटा, ठीक है, तो -1 या 1 से बड़ा लोगे, ठीक है, तो -1, ठीक है, -0.5 बड़ा है -1 से, ठीक है, तो उतना रखेंगे तो ये वाला वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव आएगा और ये वाला वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो मॉड के अंदर वाला, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो वो माइनस के साथ खुलेगा और ये वैसे खुल जाएगा, जब माइनस के साथ ही खुलेगा तो कितना आ जाएगा
माइनस एक्स प्लस 3 और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है, -2x माइनस एक्स, ठीक है, तो कितना आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 5 -1 आ जाएगा, ठीक है, तो नया, हाँ सही है, यस का वैल्यू क्या -1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, जो कि -1 के बराबर है, यानी एस इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला थर्ड वाला रीजन देखते हैं, ठीक है, ये वाला एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, इसका वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो -1 से छोटा -2 है, -3 है, ठीक, तो -2 या -3 है, तो ये डेफिनेटली निगेटिव आएगा वाला पार्ट, और ये वाला ये भी निगेटिव आएगा, ठीक है, तो दोनों निगेटिव आ रहे हैं तो क्या होगा, अब ये वाला मॉड होगा, ठीक है, दोनों मॉड निगेटिव साइन से खुलेंगे, ठीक है, मॉड हट जाएगा, निगेटिव -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जब -1 से मल्टीप्लाई इस मॉड में होगा तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, देखो ऐसा बन जाएगा 3 माइनस एक्स बन जाएगा ये, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा -2x, ठीक है, और -2 इक्वल टू कितना जाएगा 4, ठीक है, ऐसा जाएगा, देखो -2x और -x -3x, और ये क्या है 3 -2 +1 ऐसा जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा +3, और ठीक है ये इक्वल टू कितना जाएगा -1, ठीक है, क्या इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर क्या रहा -1 है, ये भी रिजेक्ट, ठीक है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू अपना कितना आया, ठीक है, इसका वैल्यू अपना -1, एक ही आंसर आया, बाकी सब जो भी आया, ठीक है, ये अपना आंसर, यानी इसका वैल्यू -1 ही रहेगा, बाकी सब ये जो आया ये गलत है, ये गलत, ठीक, इसे नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लेवल वाला है, ठीक, तो देखो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो को पास करके एक बार, ठीक है, नोट कर लेना बढ़िया से, ठीक, देखो पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, यस की पावर log 10 to 3 to the base 10 की पावर स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3 की पावर log s to the base 10 -2 इक्वल टू 0 इज, ठीक है, ऐसा, ठीक है, log a के पावर log c to the base b where b and c are relative prime number and a comma b comma c belong to n, find the value of a plus b plus c, ठीक है, देखो if the sum of all solution of the equation, ठीक है, ऐसा एक इक्वेशन दिया है, ठीक है, इक्वेशन क्या दिया है, ठीक है, इक्वेशन ये दिया है x की पावर log, ठीक है, 3 to the base 10, 3 to the base 10 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, हाँ पूरे का, ठीक है, इतने का होल स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन दिया, ठीक है, माइनस क्या है log, ठीक है, 3 के पावर log x to the base 10 ऐसा दिया है, और -2 इक्वल टू 0 ऐसा इक्वेशन दिया, ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जितने भी ये मतलब सॉल्यूशन है उनका सम, ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0 इज, ऐसा है, ठीक है, ठीक, इसका जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है कुछ ऐसा रहा ए, ठीक है, ए के पावर log c टू द बेस b, इसका जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वेयर a b एंड c, जहाँ पर b और c क्या है रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर बी और सी क्या है रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक, एंड ए बी सी, और ए बी सी बिलोंग टू क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ए बी सी क्या है नेचुरल नंबर, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो वैल्यू में फाइंड करना, जिसका वैल्यू फाइंड करना ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें निकालना है, ठीक है, क्या वैल्यू आएगा ये हमें निकालना है, ठीक, नया, तो ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना क्या आएगा, ठीक, तो क्वेश्चन पता चल गया, ठीक है, आप देखो बेटा दे, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, ठीक, तो देखो इसे सॉल्व करेंगे जब इसे, ठीक है, तो क्या देखो ये देखो लिखा है क्या, एक्स की पावर log 3 टू द बेस 10 के पावर होल स्क्वायर, अच्छा ये वाला, ठीक है, एक्स इधर ला सकते हैं, 3 को उधर ले जा सकते हैं कि नहीं, तो ये अगर जो इसे अल्फा मान लिया जाए, इसे अल्फा मान लिया जाए, तो ये भी तो अल्फा है, ठीक है, तो ये अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा -2 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है, यहाँ से देखो क्या जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या जाएगा, ठीक, तो -2 बन जाए 2, ऐसा देखो, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये अल्फा स्क्वायर यहाँ पर क्या जाएगा -2 अल्फा, ठीक है, प्लस अल्फा -2, यहाँ से माइनस अल्फा
अल्फा कॉमन ले लिया जाएगा, अल्फा -2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉमन ले जाएगा, अल्फा -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा और दूसरा अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी अल्फा के 2 वैल्यू आ जाएंगे। अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू क्या है, लॉग, ठीक है, 3 के पावर log e टू द बेस 10 ऐसा है। ऐसा इक्वल टू -1 वैल्यू कर दिया जा रहा है। अब देखो इधर 3 के पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग क्या हो, -1 के बराबर आ जाएगा। आप 3 के पावर कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, वो एक हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। यहाँ पर क्या रहा है, -1 आ रहा है, जो कि ठीक है। तो अपना जो है अल्फा का वैल्यू -1 बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ठीक है, अब 2 के लिए देखते हैं। तो ठीक है, 2 के लिए देखा जा रहा है तो क्या करेंगे, अच्छा इसको हम ठीक है रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यस के पावर log, ठीक है, 3 टू द बेस 10 इक्वल टू क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा कर दिए। ठीक है, तो इसको पावर को, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, 3 के पावर जो है 2 के पावर, ठीक है, क्या कर देंगे ऐसा। ठीक है, सभी का, ठीक है, क्या ले लिया है, पावर कितना ले लिया जा रहा है सभी का, log 10 टू द बेस 3, ठीक है, इतना पावर ले लिया जा रहा है। ठीक है, और हमें पता है log 3 टू द बेस 3, log 3 टू द बेस 10 इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, log 10 टू द बेस 3 होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो जब इसका पावर ले लेंगे तो ये वाला पावर इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हट जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला ऊपर सॉल्व कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है, यस इक्वल टू क्या जाएगा, ठीक है, 2 के पावर, ठीक है, log, ठीक है, 10 टू द बेस 3 ऐसा आ जाएगा। अच्छा, आप इसी से कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये बोला था ना, इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन यही तो आया था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो दिया है बुक में, क्या दिया है, a की पावर, ठीक है, log b टू द बेस c की c टू द बेस b, c टू द बेस b, c टू द बेस b। अब a b c को कंपेयर कर लो। ठीक है, ठीक, ये पहले से दिया था, इसका सॉल्यूशन ऐसा दिया था। अब हमने फिर दोबारा निकाला है तो ये न्यूमेरिकल में आया है। ठीक है, तो a का वैल्यू इक्वल टू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर कितना आया, 2, ठीक है, a इक्वल टू कितना आया 2, b इक्वल टू कितना आया 3 और c इक्वल टू कितना आया 10। अब a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकालना था। ठीक है, यही तो निकालना था, फाइंड क्या करना था, a प्लस b प्लस c, ठीक है, ये वैल्यू निकालना था। तो a इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 10, ठीक है, कितना जाएगा 15। अपना आंसर कितना है 15। ठीक है, लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पास करके लिख लीजिए ये। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सब। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो पहला log एक्स का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, log एक्स स्क्वायर -1, log एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, log एक्स स्क्वायर -1 टू द बेस 4, ठीक है, माइनस log, ठीक है, s -1 का होल स्क्वायर, s -1 का होल स्क्वायर टू द बेस 4 इक्वल टू क्या है, ठीक है, इक्वल टू log, ठीक है, √4 माइनस यस का होल स्क्वायर टू द बेस 4। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, हमें इसका वैल्यू निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक, दमदार वाला क्वेश्चन। ठीक, तो क्या करेंगे, ठीक है, देखो ये वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, देखो ऐसा आ जाएगा। ठीक, ठीक, अभी देखना कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 और ये वाला क्या है, एक्स स्क्वायर -1 अपान क्या आ जाएगा, एक्स -1 का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, जो है भी। तो देखो एक्स -1 का होल स्क्वायर का एक्स -1 टू एक्स -1 और एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, क्या आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 एक्स +1 टू एक्स -1, तो ये वाला, ठीक है, यहाँ से देखो क्या बचेगा, ये देखना। ठीक है, एक्स +1 बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स -1 से ये एक्स -1 का होल स्क्वायर है तो एक्स -1 एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर एक्स -1 ऐसा बच जाएगा। इसका क्या बचेगा log, ठीक है, 4 टू द मतलब √4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द बेस 2 ऐसा है। ठीक, ऐसा है ना। ठीक, अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पावर हट जाएगा तो यहाँ पर देखो, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स +1 अपान क्या एक्स -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, 4 माइनस
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐसा, ठीक है देखो अंडर रूट, ठीक है ये ऐसे रहेगा, ये 4 कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर एक बचेगा 4, ठीक है और ये क्या बचा, हाँ 4 माइनस यस का होल स्क्वायर ऐसा बचेगा, ठीक है। अब इसको अंडर रूट को हटाना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1 का, ठीक है होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ऐसा हो जाएगा। तो इधर अगर जो हटेगा तो 4 माइनस यस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ऐसा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जब बोथ साइड स्क्वायर किया जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब जब सॉल्व करेंगे, ठीक है तो इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, ठीक है तो ऐसा आ जाएगा। देखो यस प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है। देखो 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 एक्स माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। देखो बेस सबका पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ऐसा आ जाएगा, ठीक है 4 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है का, ठीक दोनों का पावर सेम है, ठीक है तो कितना आ जाएगा, ठीक है दोनों का ठीक देखो ऐसा आ जाएगा, ठीक ऐसे 4 ऊपर कर दीजिए, ठीक है ऊपर कर दिया जा रहा है, ठीक यहाँ पर कर दें, मिटा दें इसको, ठीक ठीक यहाँ तक हुआ तो ठीक है। देखो इतना आ जाएगा, ठीक तो यस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर, ठीक है तो इधर आ जाएगा, ठीक है तो 4x और क्या जाएगा माइनस 4, ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस एक्स, ठीक है इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक यहाँ से 4x 5x, ठीक है तो यहाँ पर ठीक है माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है 5x और क्या है -4, तो -4 5 यानी 4 5 ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, ठीक है देखो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक तो -4 1 5, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है ऐसे इसको रहने दो, ठीक है इतना ही रहने देते हैं, ठीक।